नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइप का चैनल का लोगो होगा, आप लोग सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें फंडामेंटल राइट का जो है 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट है, उसका टोटल क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन जो है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी एक टॉपिक को देख कर के, एक वीडियो को देख कर के आपको टोटल क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अगला स्लाइड है। अगला स्लाइड में है कुछ डिटेल है, आप लोग इस डिटेल को देख लें। फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार। जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, इंडियन मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार सभी के लिए मौलिक अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट 12 से 35, ठीक है। ये लिया गया है किसके संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये है पार्ट 3 में है, ठीक, पार्ट 3 में है और लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इस चीज़ को देख लें आप लोग। उसके बाद हम लोगों का है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। अभी इसी पे निचोड़, ये 12 से 35 जो है ना, इसी पे आपको मैं टोटल क्वेश्चन आज करा करके कंप्लीट करा दूंगा इसका। फिर अगला पार्ट इसके बाद आएगा 36 से 51, ठीक है। और हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल तो फंडामेंटल राइट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका टोटल हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। पार्ट 3 है, पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है कि अपलोडेड है, आप लोग उसको जाकर के देख लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास मतलब ले रहा हूँ और आप लोगों की कृपा से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में हमेशा आता है, ठीक है। और ये किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है, ठीक है। पार्ट 3 में है, ठीक है। इसका 3 ऐसे लिखा जाएगा रोमन अंक में, ठीक है। तो पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है। ये मौलिक अधिकार हुआ। उसके बाद संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है और वास्तविक में 7 थे, पर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो इसकी वजह से 6 मौलिक अधिकार अभी है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे कौन कौन सा है, ये सारा आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल और बहुत शॉर्ट में ही आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सबसे पहले ये बता देना चाहूँ कि यूट्यूब चैनल ये जो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल, ठीक है, एग्जाम टीचिंग पॉइंट, इस टाइप का आप कीजिएगा तो आपके सामने ये मेरा चैनल का लोगो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उस पर एकदम ध्यान से जो है सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? फटाफट बताइए, भाई फौरन बताएं, इससे पिछले स्लाइड में भाग 1 में वर्णित है, ठीक। आप लोग फटाफट बताइए, 1 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। फटाफट फटाफट, भाग 3 में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो इंग्लिश में जो देखना चाहते हैं इंग्लिश में भी देख लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब पार्ट बी जो है, बी ऑप्शन है, पार्ट 3 है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन है, भाग 3 है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको मैं आंसर भी दिखाता हूँ जो कि हाइड किया हुआ है, ठीक है, पार्ट बी। चलिए हम लोग करते हैं स्लाइड। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड्स टू, फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी मूल अधिकारों से, ऑप्शन डी नागरिकताओं से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार से है तो मूल अधिकार से ही होगा, फंडामेंटल राइट। तो इस पर आप लोग ध्यान दें, इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। हम लोग इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे ऑप्शन दिया हुआ हूँ। अगर यहाँ पे मैं गलत टिक लगाता हूँ, ठीक है, ये अगर गलत टिक लग भी जाता है तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो राइट ऑप्शन के साथ में ही आएगा, ठीक है। और कुछ में तो डिफिनेशन भी है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। डिफिनेशन कुछ कुछ में दिया हूँ, और अगला वीडियो जो आने वाला है ना फंडामेंटल राइट पे, ठीक है, उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफिनेशन भी होगा और सारा चीज़ उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। लेकिन ये आपका जो है कि 50 क्वेश्चन ये सारे एग्जाम के लिए, जिसका भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी हो गया, बी एसएससी हो गया, सॉरी, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, अग्निवीर हो गया, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है ये। आप लोग थोड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है इस क्वेश्चन को, और सारे एग्जाम में आया होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को
क्वेश्चन का उठा के देख लो और यूट्यूब पे सर्च कर लो या गूगल पे सर्च कर लो। जैसे भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, आप ये चीज़ लिखोगे ना, सारे एग्जाम का चला जाएगा किस में आया हुआ, कब कब आया हुआ। अभी तो करंट में आया 2024 में सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना, टाइम लूँगा आप लोगों का अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें डिफिनेशन के साथ जो होगा ना, इसलिए तो हम लोग फटाफट इसको करते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें आप लोगों को, ठीक है। तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में सर्व संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। मूल अधिकार जो है उसको किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दिया गया था, तो इन विच कंट्री वेयर द फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो हिंदी में देख लेते हैं, भारत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए फटाफट देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर अमेरिका, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ भी है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, ठीक है। फटाफट देखिए किसमें है। आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 30 टू 36, आर्टिकल 15 टू 39, आर्टिकल 16 टू 40। फटाफट बताइए आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40, ठीक है। इसमें किसमें है, तो उसका 12 से 35 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। 12 से 35। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 3 इसका राइट आंसर होगा। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत हो, मिस्टेक से छप गया हो गलत, तो थोड़ा आप लोग कमेंट में बता देंगे, ठीक है ना। और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा आप लोग अपना राय दीजिएगा, तो मैं इससे बेहतरीन करने के लिए और तैयार हूँ, ठीक। कुछ मुझे हिंट मिलेगा तो मैं इससे और बेहतरीन करूंगा आप लोगों के सामने, और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करूंगा, ठीक है, प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर 6 है ना, इसका राइट आंसर 6। पार्थ ने, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों, ये बताइए। फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे। तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाले जो भी हैं, थोड़ा इंग्लिश में, इंग्लिश वाले ही नहीं, हिंदी वाले भी जो है थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना इंग्लिश का जो है ना आपका कोई एग्जाम, हम समझते हैं जल्दी करेक्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है कि अभी की डेट में थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़िए। आपको क्वेश्चन नहीं करने बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश में क्वेश्चन कीजिए नहीं, आप हिंदी में ही कीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़िएगा ना, तो आपका हेजिटेज जो है कि आपका माइंड फ्रेश होगा, सॉरी, और जबान फ्रेश होगा। अगर कहीं पर आपको गलत लग रहा है तो आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल
चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? ए, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है। सी, सरलता से संशोधनीय नहीं है। डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। बराबर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ह्यूमन राइट आर नेचुरल एंड इरेवोकेबल। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, फटाफट बताइए आप लोग कितने में है, देखिए फटाफट। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 24। ठीक है, फटाफट आप लोग जल्दी देखिए। 24, 12 से 35। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट। ओके, 12 से 35 है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और इसको काउंट कीजिएगा तो 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ठीक है, फटाफट आप लोग इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले 7 प्रदान किए गए थे, ठीक है, और अब 6 है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में बताए थे। तो आप लोग एक बार और देख लें, यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इतना ऐसा लिखेंगे एग्जाम टीचिंग पॉइंट है, ऐसे एग्जाम टीचिंग पॉइंट, तो आपके सामने मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस पर थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत हो तो उसका सॉल्व अगली वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से भी आपको सॉल्व मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। राइट आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स इन द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए थे। अगर किसी को इंग्लिश में भी देखना है तो आप अपने से थोड़ा ऐसा मेहनत कीजिए, इंग्लिश वाले जो भी हैं थोड़ा आप मेहनत करेंगे इंग्लिश में, आप पढ़ करके अगर आपको लगे कोई सा भी आंसर सही है, ठीक है, आप लोग आंसर वीडियो को पॉज करके आंसर आप लोग लगा लीजिए ठीक मन में, या आप कहीं पे एक कॉपी में लिख लीजिए इसका राइट आंसर ए है बी है, उस हिसाब से फिर मेरा ऑप्शन आप देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्लस आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होने का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें से, और 50 में से आप देखिए कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं फिलहाल मैं आप लोगों के लिए दिया था बनाने के लिए, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना ए है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? हु इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। फटाफट राइट आंसर लगाइए आप लोग टाइम देख करके। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, मूल अधिकार। थोड़ा पेन से जो राइटिंग नहीं बन रहा है इसका, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग ये ना समझें कि राइटिंग नहीं बनता भाई का। मूल अधिकार गड़बड़ाया था यार। अधिकार, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास में है? द ऑब्लिगेशन टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इज। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। फटाफट लगाइए, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। चलिए हम लोग फास्ट थोड़ा करते हैं, क्योंकि आपको कुछ सारी चीज़ बताई दिया हूँ। यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट पे आप लोग जाकर के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब एक बार भी नहीं बोलूँगा, और आपकी मर्ज़ी आप करना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, नहीं भी करना तो भी मिलता रहेगा, करना तो भी मिलता रहेगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? फुल फास्ट में अब ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप फटाफट ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन अपना उसको कहते हैं वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फटाफट आंसर लगा के मैं फटाफट अब चलता रहूँगा। मुश्किल से एक स्लाइड पे मैं 30 सेकंड लूँगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी।
ठीक। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे किसी कारण से ये हो गया होगा, स्क्रीन से ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को ये समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप ऑटोमेटिक ही आ गया, तो इसका राइट आंसर सी है। तो संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर बाय पार्लियामेंट। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन, सॉरी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 16 है। निम्न निलंबित नहीं किया जा सकता है। बी निलंबित किया जा सकता है। सी किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता है। डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, देखे होंगे ना आप लोग। सी, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। बी राज्यों के परस्पर विवाद। सी मूल अधिकार का प्रवर्तन। डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। फटाफट लगाइए आप लोग इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, मूल अधिकार। अगर कहीं लगे कि आपको ये कुछ रॉन्ग हो रहा है, ऑप्शन गलत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर लिख करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका ऑप्शन रॉन्ग लिख करके आप सही आंसर लिख दीजिएगा। मैं एक बार पीपीटी देख लूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको सही करवा दूंगा अगर कहीं कोई दिक्कत लगे। वैसे होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बारीकी तरीके से एक पीपीटी बनाने में लगभग 3 से 4 घंटा लग जाता है। ठीक है ना, तो गलत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है।
या कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय, जुडिशरी। ठीक। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? फटाफट बताइए, प्रधानमंत्री, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका राष्ट्रपति होगा। तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी है राइट आंसर। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, सांसद को, न्यायपालिका को, इनमें से किसी को भी नहीं। आप लोग इंग्लिश वाले थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले जो भी भाई हैं या बहन हैं या जो भी एस्पिरेंट हैं, वो इंग्लिश में थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी दिलवा दिया हूँ इस क्वेश्चन को सेम इसी तरीके से, और सेम ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन हिंदी में होगा इस साइड, ठीक है, वही ऑप्शन इस साइड भी इंग्लिश में होगा। तो इसका राष्ट्रपति को, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इंग्लिश वाले थोड़ा आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ए होगा। हो गया। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, फटाफट बताइए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। द मेन पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंजीरिंग पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट, बस इतना ही बोलूंगा। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसके पास? मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को, सांसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद को। ठीक है, पार्लियामेंट द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता ए सर्वोच्च न्यायालय, बी सांसद, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? फटाफट फाइव। अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। फटाफट आप फंडामेंटल राइट के बारे में बताइए। ठीक है, क्या इंग्लिश में बताता हूँ क्या है। राइट टू इक्वलिटी के बराबर, ठीक है, समान, समानता, इक्वलिटी, समान, समानता, बराबर, इज गिवन इन विच 5 आर्टिकल ऑफ the Indian Constitution. Article 5 to 9, Article 9 to 13, Article 14 to 18, Article 17 to 21। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट लगाइए, क्योंकि 24 क्वेश्चन हो चुका है और इससे पहले मैं पूरा इसका डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 14 से 18। इसका राइट आंसर सी होगा, 14 टू 18। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन। जी सही। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इंग्लिश में देखता हूँ। Which of the following article of the Indian Constitution imposes complete control over legislative power? ठीक है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आर्टिकल 14। विधि के सामने समानता का अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार। ए नागरिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। राइट आंसर ए सिविल राइट। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर सी है। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल रिलेटेड टू बी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी of the Indian Constitution is
आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 17 पे इसका संबंधित है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान दीजिए इंग्लिश पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides of prohibition of untouchability in any form? बताइए इसका आंसर फटाफट आप लोग। अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर है। और मैं बोलना भूल गया, यूट्यूब चैनल आया था पीछे, ठीक है, लिख करके एग्जाम टीचिंग पॉइंट है। आप लोग जाकर के थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब फटाफट कर लें भाई। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। राइट टू इक्वलिटी इंश्योर ऑफ इंडियंस, रिलीजियस इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट आंसर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, समथिंग 15 मिनट्स। ठीक है, फटाफट आप लोग कीजिए, हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23। इंग्लिश में देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत रत्न, पद्म विभूषण etc डिकोरेशन आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में जो पद्म विभूषण दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31, 1995, ठीक है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए सिविल अधिकार अधिनियम, बी नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी नागरिक संरक्षण अधिनियम, डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इंग्लिश में देखते हैं। द अनटचबिलिटी ऑफेंस एक्ट पैसेड इन 1995 इज करेंटली नो एज, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हाँ, तो फिर आ गया यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट, सब्सक्राइब नाउ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फॉल इन डिफेंस कैटेगरीज? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आर्टिकल 19। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? इसका आर्टिकल आर्टिकल बोलो, ए 10, बी 8, सी 6, डी 4। इसका फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 6 प्रकार का फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हम लोगों के पास में है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, इसका क्वेश्चन इंग्लिश में, राइट टू फ्रीडम इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 to 24, आर्टिकल 25 to 30। फटाफट बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? Which of the following enjoys the freedom mentioned in Article 19? Resident of India, all person born in India, only Indian citizen, all of the above।
ऑल ऑफ द एबव होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो हिंदी में भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, बी केवल विधायिका के विरुद्ध, सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। फटाफट बताइए। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेज प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? against A, against the executive only, B, only against the legislature, C, only against the judiciary, D, against both executive and legislature। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। फिर आ गया आपके भाई का यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट। इस पे आप लोग सजा करके, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर शेयर कर दें, थोड़ा कमेंट कर दें कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, कुछ करने की आज़ादी जिसमें है, वो आपका प्रेस में भी है, ठीक है। बोलने की, बताइए फटाफट बोलने वाली। आर्टिकल 19, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकारों में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता है, संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, कार्य और सामग्री सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, भाषण स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। इसका राइट आंसर फ्रीडम। स्पीच हो गया। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कुछ ही मिनट, 10 मिनट के अंदर आपका टोटल 10 से 12 क्वेश्चन है और बचा हुआ उस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए, राइट टू स्पीक, ऑप्शन बी, राइट टू बिजनेस,
ऑप्शन सी राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, ऑप्शन डी राइट टू रिलीजन। तो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे जाने का अधिकार नहीं है हड़ताल पे, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश की यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है। Which article of the Indian Constitution protect the right of a person to travel abroad? Article 14, Article 19, Article 21. The right answer is 21. ठीक है, इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेवल इन इंडिया, ठीक है। भाषण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। इज राइट आंसर सी 23 से 24। फिर आ गया आपके भाई का यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक शेयर कर दें, कमेंट थोड़ा बहुत कर लें, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या खराब लगा, और मुझे कुछ सुधार करना हो इस वीडियो में तो आप लोग वैसा बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 43। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं इसका नोट्स दे दिया हूँ, ठीक है, नोट पॉइंट में। तो आप लिखें, इसका राइट आंसर होगा 24, ठीक, राइट आंसर डी होगा। अगर इस दोनों में से आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 में से कोई एक होता, या 23 होता या 24 होता, 23 होता तो 23 सही होता, 24 होता तो 24 सही होता। अगर दोनों में से 23 और 24 है तो जो 24 होगा, ठीक है, ये सही होगा। इसको सही माना गया है। सीजीएल हो, पीपीएससी हो, इनके हर एक एग्जाम में अगर दोनों क्वेश्चन कहीं पे आ रहा है तो उसमें 24 आर्टिकल 24 को सही माना गया, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहीं कहीं आप लोग गलत ना कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? वही चीज कहा गया जो पिछले स्लाइड में, 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को आप किसी भी कार्य में नहीं लगा सकते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफ इंडिया, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चाइल्ड ऑफ विच एज इज प्रोहिबिटेड इन एनी माइन और अदर हजार्डस सर्विस, मतलब भारी भरकम संकट में, ठीक है, इस प्रकार का जो भी है उसमें नहीं लगा सकते हैं 14 वर्ष से कम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन: अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। फटाफट आप लोग भी पढ़िए, कुछ जवाब दीजिए। In which article of the Constitution is the right to freedom of religion mentioned? Article 14 to 18, Article 9 to 22, Article 23 to 24, Article 25 to 28। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 25 to 28 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इसमें पूछ रहा है 25 का संबंध किससे है। ठीक है, तो समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 of the Indian Constitution deal with right to equality, right to property, right to property, freedom of religion, freedom of minorities। राइट आंसर सी होगा इसका, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर एक बार आपके भाई का यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट आ गया है, इस पर जाकर के नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30। फटाफट बताइए। राइट आंसर होगा इसका आर्टिकल 30। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? By which article is the right to religious freedom given? Article 20, Article 22, Article 25, or none of these? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। है ना, आप लोग इसका जवाब फटाफट बताइए। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, पहले देखता हूँ आप लोग को सही जवाब लूंगा, फिर मैं दूंगा जवाब। इसका क्या है राइट आंसर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज? आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35। फटाफट काउंट कर रहा हूँ 1 to 5 से लेकर के 1 2 3 4 5। किसका किसका आंसर सही आया वो मिला लो। मिला रहे हो? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर है। फिर लास्ट में एक आपका भाई का आ गया एग्जाम टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल, आप इस पे जा करके थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कुछ और एक स्लाइड बचा हुआ है, ठीक है, वो उस स्लाइड को दिखाता हूँ कुछ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एग्जाम टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आप जा करके फटाफट सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो मेरा नाम हुआ, आप मैं अपना नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, कैशर अली फ्रॉम बिहार। ठीक, और कुछ डिटेल्स है जो कि मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।